हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 साल के बच्चे के लिए लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने एक दुपट्टा लिया है और 1.25 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया है। और मेरे चैनल और वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले मैं एक कागज़ में कली की कटिंग कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने कागज़ का टुकड़ा लिया है और ये हमारी कली की जो है लेंथ आएगी, यानी कि लहंगे की लेंथ। तो ये किस हिसाब से लेनी है मैं आपको बता देती हूँ। तो जितनी भी आपको लहंगे की रेडी लेंथ चाहिए उससे 1 इंच आप इसको कम लीजिए। जैसे मुझे लेंथ चाहिए 16 इंच की, तो मैंने यहाँ पर ये 15 इंच का लिया है। यहाँ पर कली की लंबाई आप अपने हिसाब से रखिएगा, क्योंकि सभी बच्चों की हाइट अलग अलग होती है। तो आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये कली की विड्थ है, विड्थ मैंने यहाँ पर 6 इंच की रखी है, जिसमें से कि रेडी आएगा 5 इंच का और आधा आधा इंच का दोनों तरफ से मार्जिन में चला जाएगा, इसलिए मैंने 6 इंच का लिया है। अब हमें इसको बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से अंदर को हमें 1.25 यानी 1.25 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान को यहाँ बाहर कोने पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसको ज्वाइन करने के बाद सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ये कली बन के तैयार हो गई है। अब सेम इसी तरह से हम कपड़े में कली को कट करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक ये दुपट्टा लिया है और इस दुपट्टे से अब मैं लहंगे की कटिंग करूँगी। और ये दुपट्टे की लंबाई है और ये दुपट्टे की विड्थ है, यानी कि अर्ज है। तो देखिए यहाँ पर लंबाई में इस तरह से साइड में बॉर्डर बना हुआ है मेरे उसमें। तो मैं इन दोनों बॉर्डर को मिलाते हुए इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर दूँगी दुपट्टे को। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो बॉर्डर है दोनों आपस में बिल्कुल बराबर पे मिला हुआ होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए ये। अब ये जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा सा, इसको मैं कट कर ले रही हूँ। अब इसके कली की कटिंग करनी है। तो मैंने जो कागज़ में कली कट करी थी उसको यहाँ नीचे बॉर्डर से मिलाते हुए मैं इस तरह से रख रही हूँ और जितना भी ये शेप बना हुआ है सेम इसी में मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है और इसमें हमारी यहाँ पर 2 कलियाँ बन के तैयार हुई हैं। अब सेम इसी तरह से इसी पेपर कटिंग को मैं यहाँ नीचे से मिलाते हुए एक बार और रख रही हूँ और सेम इसी तरह से इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर इसकी भी कटिंग कर ली है और यहाँ से भी हमारी 2 कलियाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब हमें इस पेपर कटिंग को एक बार और रखना है बगल में बॉर्डर से मिलाते हुए और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है, यहाँ से भी 2 कलियाँ बन गई हैं, यानी कि टोटल अब हमारे यहाँ पर 6 कलियाँ बन के तैयार हैं। तो ये जो 6 कलियाँ बन के तैयार हुई हैं ये हमारे लहंगे के फ्रंट पार्ट में आएगी। अब बैक पार्ट के लिए ये मैंने यहाँ पे बचा हुआ कपड़ा लिया हुआ है। अब मैं इसको अभी तक जैसे हमने डबल फोल्ड में रखा था, अब मैं इसको सिंगल फोल्ड में इस तरह से रख रही हूँ। और सिंगल फोल्ड में करते हुए हमें इसमें से जितनी भी लंबाई आपकी कली की है उतना लंबा और 32 इंच करीब चौड़ा इसमें एक रेक्टेंगल पीस कट कर लेना है। यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिए कि नीचे का जो बॉर्डर है वो ज़रूर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल पीस कपड़े का कट कर लिया है। इसकी जो विड्थ है वो मैंने 32 इंच की ली है और लंबाई जो है वो मैंने कली के बराबर रखी हुई है। अब सेम इसी तरह से जैसे हमने ये पार्ट कट किया और अपनी कलियाँ कट करी, ऐसा ही हमें अस्तर में भी कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अस्तर में भी इसी तरह से कटिंग कर ली है। अब मैं पहले यहाँ पर आपको कलियों को कैसे ज्वाइन करना है वो बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 6 की 6 कलियाँ इस तरह से रखी हैं और अस्तर वाले कपड़े के ऊपर मैंने कली को रखा है। कपड़े की रॉन्ग साइड अस्तर के ऊपर रखी हुई है मैंने इस तरह से, और सेम इसी तरह से बाकी की कलियों को भी अस्तर के ऊपर रख दिया है यहाँ पर। अब आप यहाँ पे चाहें तो जो अस्तर और मेन कपड़ा है इन दोनों की चारों तरफ पे कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, जिससे अस्तर और मेन कपड़ा आपस में ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन मैं इसको इसी तरह से ऐसे ही सिल दे रही हूँ। तो पहले ज्वाइन करने के लिए ये जो दूसरी वाली कली है इसको पहली वाली के ऊपर इस तरह से हमें पलट के यहाँ पे रखना है और इसकी जो एक साइड है यहाँ पर हमें आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेनी है। तो इसमें मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए सिलाई लगाना हम स्टार्ट करेंगे ये बॉटम वाले हिस्से से, जो चौड़ी वाली साइड है यहाँ से, क्योंकि बॉर्डर है तो इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे बराबर दूरी पे और फिर इसमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और सीधी तरफ को पलटने के बाद ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। अब तीसरी कली ज्वाइन करनी है तो सेम इस तरह से तीसरी कली को हम दूसरी वाली के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसमें सिलाई लगा ली है और ये तीसरी कली भी यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन हो चुकी है। सेम इसी तरह से बाकी की कलियाँ, यानी कि चौथी कली को भी इसी तरह से इसके ऊपर रख के हमें इसको ज्वाइन कर लेना है और सभी कलियों को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए मैंने 6 की 6 कलियाँ इस तरह से ज्वाइन कर ली है यहाँ पर। तो
ये 6 कलियाँ फ्रंट पार्ट में आएंगी, तो फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग हो गई। अब बैक पार्ट के लिए मैंने कपड़ा लिया बैक पार्ट वाला और इसको अस्तर के ऊपर रखा हुआ है मेन कपड़े को। अब यहाँ पर कमर वाले हिस्से में आप चाहें तो एक कच्ची सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका जो कमर वाला ऊपर का हिस्सा आएगा यहाँ पर हमें गैदर्स डालने हैं, यानी कि चुन्नटें डालनी है। तो आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मशीन से डाल रही हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसमें सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए सिलाई लगाते हुए जा रहे हैं तो इसमें गैदर्स आ रहे हैं अपने आप। तो इसी तरह से हमें पूरे में गैदर्स डाल लेने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे गैदर्स डाल लिए हैं। अब इसकी जो लंबाई है, गैदर्स की जो लंबाई है, ये हमारी लगभग 16 से 17 इंच का होना चाहिए। अब इसमें फ्रंट वाले कलियों को ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे कली को मैं इस तरह से पलट के रख रही हूँ और अब हमें इन दोनों के कोनों को इस तरह से मिलाना है और यहाँ पर इसको सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर देना है। सेम इसी तरह से इसकी जो दूसरी तरफ है यहाँ पर भी इसकी साइड को मिलाते हुए हमें इसको सिल लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको सिलाई लगा के ज्वाइन कर दिया है। अब ये लहंगे को हमें सीधी तरफ को पलट देना है। अब मैं इसकी कमर में बेल्ट लगाऊंगी। तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने बॉर्डर के हिस्से से थोड़ा सा कपड़ा निकाल लिया है और इसकी जो विड्थ है वो मैंने यहाँ पर 4 इंच की रखी हुई है और ये 4 इंच किस हिसाब से रखना है, देखिए जितना भी चौड़ा आपका इलास्टिक है आप उसका डबल कर दीजिए और उसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करिए। जैसे कि मेरा इलास्टिक 1.5 इंच का है तो उसका डबल हो गया 3 इंच और 1 इंच का मार्जिन ले रही हूँ सिलाई के लिए, तो आया 4 इंच, इसलिए मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है। और जो ये बेल्ट की लंबाई है ये हमारे लहंगे की कमर से आधे से 1 इंच ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ बेल्ट को हमें आधा इंच की दूरी पे यहाँ पर सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको सिलाई लगा के ज्वाइन कर लिया है। अब बेल्ट की जो सीधी वाली तरफ है उसको हमें लहंगे की रॉन्ग साइड यानी कि लहंगे की उल्टी तरफ के साथ ज्वाइन करना है। इस तरह से हम इसको ज्वाइन करेंगे और इसको आप पिन से अटैच करते रहिए। और यहाँ पर मैं ये जो बेल्ट है इसको लहंगे के अंदर की तरफ को डाल दे रही हूँ और इस तरह से हम इसको मिलाते हुए यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे पूरी इसकी गोलाई में इस तरह से हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसमें सिलाई लगा दी है। अब ये बेल्ट को हम ऊपर की तरफ को बाहर को निकाल लेंगे और अब मैं इसमें की कमर में बुकरम लगाऊंगी। तो ये जो 6 कलियाँ हैं यहाँ पर हमें इतने हिस्से में बुकरम लगेगा और जो पीछे वाला बाकी का हिस्सा है वहाँ पर हम इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बुकरम की एक पट्टी ली हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच की है और लंबाई हमारी ये 6 कलियों के जितनी है। देखिए जितनी 6 कलियाँ हैं उतना लंबा हमें इसको लेना है। अब ये बुकरम को हमें यहाँ पर इसकी कमर में चिपकाना है। तो मैं यहाँ पे आपको नज़दीक से थोड़ा दिखा देती हूँ। तो देखिए ये जो बेल्ट का हिस्सा है ऊपर से आधा इंच नीचे पे जहाँ पर कलियाँ हैं वहाँ पर ऊपर से आधा इंच नीचे पे हमें बुकरम को रखना है और इसको चिपका देना है प्रेस करके। तो देखिए मैंने यहाँ पर आधा इंच के नीचे को रखते हुए बुकरम चिपका दिया है और अब हमें इसको पलटना है। तो आधा इंच का मार्जिन जो हमने छोड़ा था उसको हम इस तरह से पहले अंदर को फोल्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ जो सिलाई दिख रही है यहाँ तक हमें इसको एक बार और फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से फोल्ड करके आप इसको पहले पिन से अटैच कर लें और बाकी जो फ्रंट और बैक है उसको भी हमें इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। अब इसके कमर में सिलाई कैसे लगानी है वो मैं पहले बता देती हूँ। तो देखिए जो बुकरम वाला हिस्सा है फ्रंट में इसका जो कोना है यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और ये जो बुकरम का दूसरा कोना है यहाँ तक हम सिलाई को रोक देंगे। बीच का जो हिस्सा है बुकरम वाला वो उसमें सिलाई नहीं लगानी है, ये हिस्सा ओपन रहेगा। तो इसको सिलना कैसे है मैं नज़दीक से आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये बुकरम का कोना है यानी कि बुकरम का जो एंड है यहाँ पर से मैं इसको सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है ये बुकरम का दूसरा कोना आ गया है तो यहाँ पर हम इसको सिलाई को रोक देंगे। तो इसमें मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, इतना बुकरम वाला हिस्सा ओपन है। अब मैंने यहाँ पे इलास्टिक लिया है, इलास्टिक की लंबाई 10 इंच करीब है और इसकी जो विड्थ है वो 1.5 इंच की है। जितना बुकरम था उतना ही चौड़ा हमने लिया है। अब एक पिन की मदद से हमें इलास्टिक को यहाँ ओपन वाली साइड से डाल के दूसरी तरफ से बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इलास्टिक को लगा दिया है यहाँ पर। अब इलास्टिक को यहाँ कोने पे सिलना कैसे है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये बुकरम का कोना है और इलास्टिक है, इसको थोड़ा सा हमें इस तरह से एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और फिर ये पट्टी को पलटते हुए यहाँ पर हम इस तरह से स्ट्रेट इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब सेम इसी तरह से यहाँ पर देखिए बुकरम ज्वाइन हो चुका है। अब सेम इसी तरह से जिसकी दूसरी वाली तरफ का इलास्टिक है उसको भी हम ये बुकरम वाली पट्टी के साथ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा मिलाते हुए रख के इसमें भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर इलास्टिक और बुकरम मैंने आपस में दोनों तरफ से जॉइन कर दिया है। अब बैक साइड से जो इलास्टिक है इसको आप इस तरह से थोड़ा सा खींच लें, जिससे गैदर जो है वो बराबर बराबर आ जाएं। तो इस तरह से खींचते हुए आप इसके बीच में एक सिलाई लगा लेंगे, तो इसमें इलास्टिक अच्छे से जॉइन हो जाएगा। अब ये जो ओपन वाला हिस्सा है फ्रंट में बुकरम वाला, उसका आधा इंच का मार्जिन फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसके कमर में बेल्ट लगा दी है, पीछे से इलास्टिक में सिलाई लगा ली है और ये स्कर्ट या लहंगा बन के तैयार हो गया है। बैक साइड में हमारा यहाँ पे इलास्टिक है और फ्रंट साइड में हमारी यहाँ पर कलियाँ हैं।